हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन आज इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये चींटियाँ हैं, चींटियों के ताल्लुक़ से जो हमारा जो दीन इस्लाम है उसने हमें आखिर कौन सी ऐसी बात बताई है जो आज की साइंस हमें बताती है। जो हमारे दीन इस्लाम ने, जो हमारे कुरान ने, वो हमें 1440 साल से ज़्यादा पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमको बता दी थी। क्या कि जो चींटियाँ हैं वो भी हम इंसानों की तरह ही रहती हैं, आपस में बात करती हैं और उनके वहाँ भी बाकायदा जो एक समाज है उसका एक सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो बात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दीन इस्लाम ने हमको आज की जो साइंस है उससे पहले हमको बता दिया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह नम्ल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फ़ौज थी, लश्कर था, जब वो आ रहा था तो एक चींटी ने जो बाकी चींटी थी उनसे कहा कि सब लोग अपने अपने जो भी उनका अड्डा है, घर है, उसमें जाके छुप जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फ़ौज है, आर्मी है, लश्कर है, वो आ रहा है। कहीं वो ऐसे ना हो कि वो हमें रौंदता हुआ चला जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ये चींटी थी उनकी जो बात थी उसको सुन लिया। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ओर से था कि ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे उनके लिए एक खासियत थी कि जो वो चींटियाँ थी उनकी आवाज़ को सुन लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये जो चींटी थी इन्होंने आपस में जब बात की कि अपने अपने जो भी अपना बिल है, घर है, रूम है, अड्डा है, वहाँ पे जाके छुप जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फ़ौज है, लश्कर है, वो आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज उनके पैरों के नीचे आके एकदम तबाह बर्बाद हो जाएं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन चींटियों की आवाज़ को अल्हम्दुलिल्लाह सुना और अपना जो वो रास्ता था उसको चेंज कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से जो क्या साबित हो रहा है ये मैं इंशाअल्लाह आपको अब इंशाअल्लाह बताने वाला हूँ। जो चींटियाँ हैं वो हम इंसानों के जैसे जो हालात हैं बिल्कुल वैसे करीब करीब हैं। जैसे हम इंसान जैसे अपने जो समाज में रहते हैं वैसे ही जो ये चींटियाँ हैं ये भी सामाजिक तौर पे रहती हैं। इनके वहाँ भी जो खाना है, खाने को लेने वाला अलग टीम है, खाने को ढूंढने वाली अलग टीम है, जो अंडे होते हैं चींटी के उनकी देख रेख करने वाले अलग लोग होते हैं, अनाज है, अनाज को जो उगाते हैं वो टीम अलग रहती है। तो इनमें भी एक बाकायदा सिस्टम है और इनका जो घर होता है बिल्कुल जैसे हमारा घर होता है। एक पूरे ये जो शहर होता है, एक छोटा मोटा जो गांव होता है, उसके एतबार से ये चींटियां अपना जो घर होता है, जो अपना माशरा होता है, उसको ये बसाती हैं। ये बिल्कुल सोसाइटी में रहना पसंद करती हैं। इनमें भी बाकायदा सारे इनके वहाँ अब चींटी हैं। अब सामाजिक तौर से इनके वहाँ भी बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सरदार होता है, नौकर होता है, सर्वेंट होता है, मालिक होता है, ठीक है। और इनकी भी जो बाज़ार होती हैं, बाज़ार इनकी लगती हैं। चींटियों की भी बाज़ार मार्केट होती है कि जो चींटी होती हैं वो मार्केट में एक सामान देती हैं और दूसरी चींटी से दूसरा सामान ले लेती हैं। तो ये साइंस ने हमें कब बताया? इस साइंस ने हमको जो बताया है वो बताया है अभी चंद साल पहले। लेकिन हमारे दीन इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये हमको बहुत पहले बता दिया है कि जो चींटियां हैं वो भी बाकायदा एक साथ रहती हैं ग्रुप में। इनके भी एक सामाजिक एक सोच होती है, इनके भी उसूल होते हैं, नियम होते हैं। और बस जो मेरे भाई आलिम दीन हैं उन्होंने तो यहाँ तक साबित किया है कि जो चींटी हैं वो झूठ बोलने वाली जो दूसरी चींटी होती हैं उनको पसंद एकदम नहीं करते।
बल्कि झूठ बोलने वाली जो चींटी होती हैं उनको बाकी जो चींटियाँ होती हैं वो मार देती हैं। तो पूरा एक सिस्टम है, जैसे इंसानों में होता है कि हाँ भाई एक सरकार भी हो, सरदार भी हो, ठीक है, और बाकायदा जो भी मतलब मतलब भाई वो जो देख रेख होती है वो करने वाले अलग होते हैं, खाना पकाने वाले अलग होते हैं, ठीक है, मार्केट बाज़ार का सिस्टम है, ठीक है, दवा इलाज का सिस्टम है। वैसे ही ये चींटियाँ भी जैसे इंसान होते हैं, जैसे वो एक सामाजिक तौर से अपने जो जीवन है उसको जीते हैं, वैसे ही ये चींटियाँ भी पूरे सामाजिक तौर पे बिल्कुल एक साथ ही ये लोग रहती हैं और इनका पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम है। चींटियों की जो लाइफ है वो आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, ठीक है, डिस्कवरी के ऊपर। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह जो साइंटिस्ट हैं फ़ॉरेन के, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को मान लिया है कि जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी लाइफ को एक सिस्टम से वो एकदम जीती हैं। और चींटियाँ जो आपस में बात करती हैं वो बोल के बात नहीं करती हैं, वो इनके मुंह का जो एक थूक होता है, वो थूक में एक बाकायदा वो एक होता है वो डेटा। तो ये जो चींटियाँ होती हैं ये अपने थूक को उसमें डेटा बना देती हैं और वो थूक जाके वो दूसरी चींटी के मुंह से मुंह पे जाके जोड़ती हैं और वो जो थूक होता है वो उस दूसरी चींटी के पास आ जाता है। तो वो जो उसकी थूक होती है उसमें जो डेटा होता है उसको वो समझ लेती है। तो ये सिस्टम है इनके बात करने का आपस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आपको बताना था कि जो हमारा दीन इस्लाम है, जो हमारा अल्लाह सुब्हानो ताला है, वो चींटियों को बनाने वाला है। तो जिसने चींटियों को बनाया है वो बेहतर जानता है कि चींटी क्या है और कैसी उनकी लाइफ है। ये साइंस ने तो बहुत बाद में तरक्की करके बताया, लेकिन हमारे अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में वो पहले ही बता दिया कि जो चींटी हैं वो भी आपस में बात करती हैं, उनमें भी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, उनमें भी मतलब फैमिली होती है, परिवार होता है, घर होता है, मार्केट होती है, उनकी एक पूरा समाज होता है, सोसाइटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामाइन आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हो गया इन चींटियों को भी देख के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।